एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम व सर्वनाम के भेद को विस्तार से पढ़ेंगे और जो पाठ्य पुस्तकों में हम नहीं सीख पाते उन नई बातों को भी सीखेंगे। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात ऐसा शब्द जो सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम सर्वनाम का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि बार बार एक ही शब्द का, जैसे मोहन खेलता है, मोहन पढ़ने में होशियार है, मोहन के पिताजी डॉक्टर है, मोहन की माताजी अध्यापिका है, तो बार बार संज्ञा शब्द मोहन का हमने प्रयोग किया तो हमें किसी भी संज्ञा का बार बार प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक सर्वनाम ऐसा शब्द है जो किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे, किसी के लिए भी हम इस एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह, वह, ये, वे, ये सारे जो सर्वनाम है हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कारण हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब वक्ता या जो लेखक है, अर्थात जो अपनी बात को कहता है, वह इस सर्वनाम का प्रयोग करता है। यदि वक्ता अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मैंने, इन शब्दों का प्रयोग करेगा। अगर वक्ता बहुवचन है, हम, हमें, हमको, हमका, हमारा, इन शब्दों का प्रयोग करेगा तो वक्ता यानी बोलने वाला या अपनी बात को कहने वाला जो अभिव्यक्ति करता है उसे हम कहते हैं वक्ता या लेखक, जो अपनी बात को कहता है। तो वह अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष होता है कि बोलने वाला हमेशा वक्ता या जो अभिव्यक्त करता बातों को, वही इस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाले या पढ़ने वाले के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मान लो मैं वक्ता हूं तो मैं अपने नाम के स्थान पर प्रयोग करूंगा मैं, मुझे, मेरा, या बहुवचन होगा तो हम, हमें, हमारा। तो मैं ही अगर दूसरे के नाम के स्थान पर प्रयोग करूंगा या मैं आपके नाम के स्थान पर प्रयोग करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आप, आपका, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तो जो वक्ता होता है वो सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करेगा उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि जैसे आप हो विद्यार्थी हो, मैं अध्यापक हूं, आप मेरे लिए शब्दों का प्रयोग करोगे और अपने लिए, तो आप अपने लिए जब आप बोलोगे तो अपने लिए मैं, हम, हमें, तो आप वक्ता हो जाओगे, तो आप उत्तम पुरुष हुए। अगर मैं सुनने वाला हूं, आपकी बात को सुनता हूं, तो मध्यम पुरुष। तो जरूरी नहीं कि वही उत्तम पुरुष रहे, वही मध्यम पुरुष। अगर दो बातचीत करते हैं तो एक समय में जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जो सुनता है मध्यम पुरुष, और दूसरे समय में वो बोलता है तो वो उत्तम पुरुष और मैं सुनता हूं तो मैं मध्यम पुरुष। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है कि जब दो बातचीत करते हैं या बोलने वाला वक्ता और श्रोता, उन दोनों किसी अन्य के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे हम दो बातचीत करते हैं, तीसरा हमारे पास ही है चाहे दूर है, ये जरूरी नहीं कि वो दूर है, जब वो बात में शामिल तो है लेकिन हम दोनों मिलकर यह, वह, ये, वे, इन्हें, इनको, इन्होंने, उनको, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी अन्य के लिए, तो उसे हम अन्य पुरुष
सर्वनाम कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, उत्तम पुरुष बोलने वाला चाहे वो कोई भी है, मध्यम पुरुष जिसके लिए बात का या वाक्य का प्रयोग किया गया है, अन्य पुरुष जब दो आपस में बात करते हैं तो कोई तीसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूर या पास के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इनका, उनका, ऐसे शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है। अब हमें मुख्य रूप से जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि अन्य पुरुष में भी यही सर्वनाम है। हमने अभी पढ़ा था पुरुषवाचक का तीसरा भेद है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में भी ये सर्वनाम है और निश्चयवाचक में भी यही सर्वनाम है। तो हम भेद कैसे करें कि कौन सा अन्य पुरुष है, कौन सा निश्चयवाचक है। तो इसके लिए आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेत का अर्थ होता है इशारा करना। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं वह निश्चयवाचक है, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह अन्य पुरुष है। जैसे हम देखते हैं मोहन पढ़ रहा है, वह पढ़ने में होशियार है। तो दूसरे वाक्य में हमने वह पढ़ने में होशियार है, मोहन के नाम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया। मोहन चाहे कहीं भी है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो पास ही खड़ा है, तो हमने उसके नाम के स्थान पे प्रयोग किया है, वह अन्य पुरुष है। लेकिन हम इशारा करते हैं कि यह मेरा भाई है, तो मैंने यह का प्रयोग यहां भी किया। तो यहां हमने बताने के लिए किया, एक इशारे के लिए किया, वह मेरा मकान है, वह मेरा मकान है। तो हमने ध्यान रखना, हमने मकान की ओर इशारा किया कि कौन सा मकान है, वह मेरा मकान है। वे बड़े शरारती हैं, तो हमने इशारे के लिए बताया। अगर किसी के नाम के स्थान पे प्रयोग करते हैं तो अन्य पुरुष है, लेकिन इन सर्वनामों को जब इशारे के लिए, जैसे इन्हें बुलाओ, तो संकेत के लिए इन्हें बुलाओ, उन्हें मिठाइयां बांट दो, इनका भाई डॉक्टर है, ठीक है, या इनके हालात खराब है। हम जब इशारे के लिए जब शब्दों का प्रयोग करते हैं और किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम निश्चयवाचक कहेंगे। जैसे यह पंखा तेज चलता है, यह तुम्हारा घोड़ा है, ठीक है, वह तुम्हारी बकरी है। तो ये सारे शब्द जो किसी की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक होता है जिस सर्वनाम से किसी दूर या पास के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, यानी निश्चित रूप से नहीं पता होता, हमें संदेह होता है, वह अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, किसी, कुछ, ये तीन जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक है। कोई आया है, ये तो नहीं पता कौन आया है, तो जब ये निश्चित नहीं पता तो ये अनिश्चयवाचक है। और सर्वनाम की पहचान है कि उसके स्थान पर हम किसी का नाम प्रयोग कर सकते हैं तो वह सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया है, इसकी जगह हम किसी नाम को भी लगा सकते हैं, तो कोई भी सर्वनाम ऐसा हो सकता है जहां हम नाम को फिट कर सकते हैं उसकी जगह, तो वही सर्वनाम होता है। दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है, ये कुछ पक्का नहीं पता कि कुछ गिरा है, तो ये अनिश्चयवाचक है। किसी को बुला लो, किसी को, ये तो नहीं पता किसको बुला ले, तो ऐसे शब्द जिनका निश्चित बोध नहीं होता और वो मुख्य रूप से है कोई, कोई का और किसी का प्रयोग हम प्राणीवाचक के लिए करते हैं, कुछ का प्रयोग हम अप्राणीवाचक के लिए करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए और उत्तर की उम्मीद हो। जैसे कौन, किसे, किसको, किन्हें, किन्होंने, ये प्राणीवाचक है और क्या शब्द अप्राणीवाचक। जैसे बाहर देखो कौन आया है,
कौन शब्द एक पर्सन के रूप में हमें पूछा है, पर्सन के रूप में। जैसे यहाँ कोई आया है, इन दोनों में काफी भेद आते हैं, परीक्षाओं में आपको बताने होते हैं। तो कोई आया है ये तो पता है पक्का आया है, लेकिन ये नहीं पता कौन है, तो वो अनिश्चयवाचक है। लेकिन कौन आया है ये पर्सन के रूप में किया गया है, तो पर्सनवाचक। पुस्तक किसे चाहिए, तो किसे शब्द जो है वो पर्सनवाचक है। आपका क्या नाम है, तो इसमें पर्सन किया गया है, यह पर्सनवाचक है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। संबंधवाचक होता है वह सर्वनाम जो दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, एक उपवाक्य वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, दो उपवाक्य हैं। तो दो उपवाक्यों के बीच जो संबंध स्थापित करने का कार्य करता है वही संबंधवाचक सर्वनाम है। और यह जो से बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये सारे शब्द क्या है, संबंध जोड़ने का काम करते हैं और एक प्रकार के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। कि वह लड़का पकड़ा गया, कौन सा, उसकी क्या विशेषता है, तो ये मुख्य रूप से एक विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जो कल यहाँ आया था, तो जो शब्द है इस शब्द के, इस वाक्य के उपवाक्य के साथ उसने संबंध जोड़ा है, तो जो क्या हुआ, संबंधवाचक। यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी, तो कौन सा लड़का, वही लड़का जिसने चोरी की थी, तो यह भी क्या हुआ, जिसने शब्द संबंधवाचक है। यहाँ आगे इसका प्रयोग है, यानी दो वाक्यों में, पहले उपवाक्य में भी प्रयोग हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है। तो जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा, तो जिसको शब्द है इसने वह काम क्यों नहीं करेगा, इस उपवाक्य के साथ संबंध को जोड़ा है। तो जो दो उपवाक्यों के बीच संबंध को जोड़ने का काम करे उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, यानी कर्ता के साथ अपनापन दर्शाने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, ऐसे शब्द हैं जो कर्ता के साथ अपनेपन को दर्शाते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं क्या है, कर्ता, मैं कर्ता है। और मैं एक उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, लेकिन उसका संबंध स्वयं यानी खुद, निज का अर्थ होता है अपना, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध हो तो निजवाचक। तुम मध्यम पुरुष है, लेकिन खुद ही, ये तुम आ जाना, तुम जो क्या है, कर्ता है, लेकिन कर्ता जो है वो खुद ही आ जाएगा, तो उसके साथ अपनेपन का बोध हुआ है, तो यहाँ भी निजवाचक। राधा करता है और राधा अपने आप सारा काम कर लेती है, तो उसका संबंध निजवाचक से है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।